युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। क्वेश्चन पेपर लीक का मुद्दा देश में कोई सामान्य नहीं है, बल्कि ये बेहद गंभीर होता जा रहा है। इससे पूरे एग्जाम प्रक्रिया प्रभावित होती है, एग्जाम कैंसिल होते हैं और बेवजह की देरी होती है। सालों से तैयारी कर रहे ईमानदार युवाओं को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बोर्ड की प्रक्रिया की वजह से बहुत से एग्जाम फिर से देरी से शुरू होते हैं। अब तो पेपर लीक करने वालों का गिरोह पूरे देश में एक्टिव हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको सभी पेपर लीक के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पिछले साल की बात करें तो तेलंगाना एसएससी पेपर लीक, TSPSC यानी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक, असम HSLC पेपर लीक, महाराष्ट्र हायर सेकेंडरी पेपर लीक, राजस्थान एलिजिबिलिटी फॉर एलिमेंट्री टीचर्स यानी REET एग्जाम पेपर लीक ने देश को हिला कर रख दिया है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, जिसमें 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 7 सालों में अलग अलग राज्यों में हुई कई पेपर लीक से 1.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए और 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पेश किया है, जो ऐसे पेपर लीक पर ब्रेक लगा सकता है। विधेयक में छोटे मोटे पेपर लीक के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद का प्रस्ताव है। बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और बड़े पेपर लीक में 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। साथ ही परीक्षा में हुआ खर्च भी गिरोह से वसूला जाएगा, लेकिन पेपर लीक को रोकने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पेपर की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। छपाई घरों, गोदामों और परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाना और सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती आवश्यक है। पेपर को डिजिटल रूप से संग्रहित करने और उन्हें एन्क्रिप्ट करने पर भी विचार किया जा सकता है। पेपर को संभालने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल और गोपनीयता बनाए रखने के महत्व के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने के लिए सख्त दंडात्मक कार्रवाई लागू करना भी जरूरी है, क्योंकि पेपर लीक का सबसे ज्यादा खतरा यहीं से है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को पेपर खरीदने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा न लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कुल मिलाकर पेपर लीक को रोकने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और डिजिटल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। सिर्फ कानूनी सहारे के द्वारा इस स्कैम को नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।